आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। इसमें देखो आपका जो चेंज हुआ है, वैसे तो आपके वही 5 यूनिट हैं और जैसे पहले आपके चैप्टर थे टोटल ये मान के चलो 22 चैप्टर्स थे और 5 यूनिट थी, तो यूनिट वही 5 यूनिट हैं आपके, लेकिन कुछ जो हैं इसमें से चैप्टर्स यहाँ से हट गए। जैसे अपन जो फर्स्ट अपना यूनिट था जिसमें 4 चैप्टर थे, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वाला, जीव जगत वाला, तो उसमें से जीव क्या है या जो व्हाट इज़ लिविंग ये हट गया है। फिर उसके बाद में और सारी चीज़ें हैं और लास्ट में जो ये आपके दे रखे हैं टैक्सोनोमल एड्स, ये यहाँ से हट गए। इसमें आपके कौन से थे, ये वर्ग की सहायता साधन तो ये यहाँ हट गए, हर्बेरियम वगैरह ये यहाँ से हट गया है। फिर उसके बाद में अपन सेकंड चैप्टर पे जाते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप ये देखो पूरा क्लासिफिकेशन टोटली है सारा का सारा, लेकिन जो लास्ट में इन्होंने वायरस, वायरॉइड और लाइकेन वाला जो टॉपिक दे रखा था वो टॉपिक यहाँ से हटा दिया है। यानी कि जो आपके वायरस, वायरॉइड और लाइकेन है, इसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। फिर अपन उसके बाद में आते हैं थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में जो लास्ट में एंजियोस्पर्म वाला दे रखा था वो यहाँ से हटा दिया, बाकी पूरा का पूरा है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन में आपके एल्गी है और ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, ये तो पूरा का पूरा है, लेकिन इन्होंने पीछे जाके जो लास्ट में आपका एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक था और पीढ़ी एकांतरण वाला, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला, ये वाला टॉपिक इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। फिर उसके बाद में अपन जाते हैं चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 जो है टोटली जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाला था, जिसमें प्राणी जगत वाला, ये यहाँ से हट गया है पूरा। तो 4 चैप्टर आप यहाँ से हटा दो, हालांकि इम्पॉर्टेंट था, पता नहीं क्यों हटा दिया इस चैप्टर को। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं जो सेकंड यूनिट है, और जो सेकंड यूनिट है जो कि प्लांट से रिलेटेड है। अब ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो सेकंड यूनिट है उसमें 5th, 6th और 7th 3 चैप्टर है। तो जो 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग वाले, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें ये हटा दी है। रूट, स्टेम, ये जो मॉडिफिकेशन वगैरह कराए थे, ये इन्होंने पूरा का पूरा जो है यहाँ से 5.1 जो रूट वाला है, फिर उसके बाद में 5.2 जो स्टेम वाला है, और फिर उसके बाद में 5.3 जो लीफ वाला है वो हटा दिया है। आप बुक सामने रखना ताकि आपको सारी चीज़ें मैं उसी बुक के हिसाब से कटवा रही हूँ। तो लीफ ये हटा दिए, लेकिन फिर उसके बाद में 5.4 यानी जो फ्लावर वाला है वो पूरा का पूरा है, इन्फ्लोरेसेंस है। फिर 5.5 वाला आपका पूरा फ्लावर का है, ये इन्होंने रखा है। फिर उसके बाद में जो 5.6 है फ्रूट वाला वो हटा दिया है। 5.7 जो सीड है वो हटा दिया है, लेकिन 5.8 है फ्लोरल डायग्राम वाला वो इन्होंने रखा है। और उसके बाद में जो 5.9 है वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। 5.9 क्या है आपका, जो पूरी की पूरी फैमिलीज़ का अलग 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 दे रखा था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। जो कुछ एग्जाम्पल्स थे वो हटा दिया है, लेकिन 5.8 रखा है।
तो ये उस हिसाब से आपको ध्यान करना है, ठीक है। फिर आप आ जाओ चैप्टर 6 पे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें जो है इन्होंने 6.1 यानी जो टिश्यू वाला है वो इन्होंने हटा दिया है। फिर उसके बाद में 6.2 में है आपका टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र, वो भी यहाँ से हटा दिया है। फिर उसके बाद में 6.3 है ये डाइकॉट और मोनोकॉट वाला, ये भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। फिर है 6.4 जो है, इसमें आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है, वो भी इन्होंने हटा दी है। तो ये मान के चलो कि ये पूरा का पूरा ही चैप्टर आपका रिमूव हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से कोई 1B 2 3 4 चारों ही पॉइंट यहाँ से गए, तो ये आपका इसमें से इन्होंने हटा दिया है। फिर उसके बाद में अपन आते हैं 7 चैप्टर में। तो 7 चैप्टर में ये आपका एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है। इसमें से 7.1 है जिसमें आपका एनिमल वाले दे रखे हैं, तो ये एपिथेलियम वाले, ये सारा का सारा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में 7.2 जो है सिस्टम और ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे हटा दी है। तो अब इसमें देखो 7.2 हटा दिया है, फिर 7.3 गया पूरा, 7.4 ये हटा दिया है, यानी कि अर्थवर्म हटा दिया, कॉकरोच हटा दिया, फ्रॉग हटा दिया। तो इसमें केवल इन्होंने आगे का जो टिश्यू वाले थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, इसी को रखा है, बाकी सारी चीज़ें इसमें से हटा दी है, ठीक है। तो ये तो आपका जितना मैंने पढ़ा दिया है उस हिसाब से। अब मैंने यूनिट 3 आपको चालू करी थी सेल वाली, वो यूनिट टोटली हट गई है यहाँ से, ठीक है। तो तीसरी यूनिट आपको नहीं करनी है पूरी, अब आप बुक में करते चलिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता पाऊँगी इस चीज़ को। अब अपन इसमें अगली लेते हैं, नेक्स्ट है आपकी अब आप इसमें नेक्स्ट निकाल लो यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी वाली, और इसमें चैप्टर 11 है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इसमें ट्रांसपोर्ट प्लांट्स लिखा हुआ है। तो इसमें देखो जो हटाया गया है वो सबसे पहला पॉइंट है परिवहन के माध्यम या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद में 11.2 ये है आपका वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध, इसको भी हटा दिया है। फिर उसके बाद में 11.3 में ये आपके लंबी दूरी तक जल का परिवहन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसको भी हटा दिया है। फिर 11.4 ये भी इन्होंने हटा दिया है। 11.6 है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ये भी इन्होंने हटा दी है। फिर उसके बाद में अपन आ रहे हैं चैप्टर 12 पे। अब चैप्टर 12 में ये कौन सा है, खनिज पोषण वाला, मिनरल न्यूट्रिशन वाला, 12.1 इन्होंने हटा दिया है, मेथड ऑफ स्टडी इन मिनरल रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद में
12.2 एसेंशियल मिनरल, ये भी इन्होंने हटा दिया है। फिर है 12.3, ये भी लगभग इन्होंने हटा दिया है। मतलब काफ़ी कोर्स इन्होंने कम कर दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट था वो भी चला गया, लेकिन अब क्या करें, फिर अपने को लास्ट में अपन इसको कराएंगे। फिर 12.4 हट गया है, 12.5 हट गया है, 12.6 हट गया है। तो ये इन्होंने इसमें से हटा दिया है पूरा का पूरा। अब अपन देखो इसमें भी लगभग सब कुछ इन्होंने कम ही कर दिया। 12.6 भी, तो लास्ट टॉपिक वही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ये कुछ चैप्टर इन्होंने रखे हैं। नेक्स्ट है आपका 13 चैप्टर, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत हटाया है। एक तो व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं, इसको हटा दिया है। उसके बाद में जो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट है, ये हटाया है। और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हैं, सारा इसका प्रोसेस वगैरह टोटली है। और फिर लास्ट में जाके जो अफेक्टिंग फैक्टर्स थे, वो फैक्टर्स इन्होंने लास्ट वाले हटाएं। बाकी टोटली आप इसको करोगे जो पेज नंबर 222 पे है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये इन्होंने हटाएं। बाकी इन्होंने इस चैप्टर को पूरा का पूरा रखा है, मतलब बहुत कम जो है वो यहाँ से निकाला है। फिर उसके बाद में अपन आ रहे हैं चैप्टर 14। अब जो चैप्टर 14 है उसमें भी, क्योंकि ये देखो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजी में, तो वो इन्होंने रखे हैं। अब इसमें देखो एक तो वही है कि डू प्लांट ब्रीथ, ठीक है, तो ये आपका क्या पादप सांस लेते हैं। फिर उसके बाद में 14.2 इन्होंने रखा है, ग्लाइकोलाइसिस रखा है। फिर ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर आप जाओगे तो 14.5 बिल्कुल लास्ट में जाके आप देखिए, जो कि आपका श्वसनीय संतुलन चार्ट है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये हटी है। और 14.6 वाला जो एम्फीबॉलिक पथ है, ये हटा है। बाकी पूरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यहाँ पर है, तो इसलिए ये चैप्टर भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। फिर उसके बाद में चैप्टर 15 ग्रोथ, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें इन्होंने स्टार्टिंग का 15.1 हटा दिया है। 15.2 जो है वो भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, जो कि आपका अब देखो इसमें से जो 15.2 वाला है, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये इन्होंने हटा दिया है। फिर 15.3 वाला जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन, ये हटा दिया है। फिर 50.4 इन्होंने रखा है, जिसमें कि सारे प्लांट हार्मोन हैं, ये पूरा का पूरा टोटली यहाँ पर है, जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं ये हैं। फिर उसके बाद में 15.5 जो कि फोटो पीरियोडिज्म है, वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। अब देखो इसमें जो बसंतीकरण या वनरलाइजेशन है, ये हट गया है। और थोड़ा जो सीड डॉर्मेंसी है वो यहाँ से हट गई है। अब देखो ये 4 यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन स्टार्ट इसमें कर रहे हैं 5th यूनिट। तो जो 5th यूनिट है इसमें वो कौन सी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली, डाइजेशन और ये वाली। तो डाइजेशन, अब ये जो यूनिट है इसमें जो 16 चैप्टर है, इसमें सारी चीज़ें जो लास्ट में
थोड़ी सी डिजीज़ वगैरह है वो नहीं है। फिर उसके बाद में अपन 17 में जा रहे हैं, तो इसमें भी सारी चीज़ें हैं। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर ये यहाँ पे हटा है। तो ये अब ये मान के चलिए जैसे 4th यूनिट में प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे आपके 5th में अब ये सारे चैप्टर यहाँ इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेशन वाला ये, फिर उसके बाद में एक्सक्रीटरी वाला है, तो इसमें थोड़ा सा जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है 19.4, 19.1 है, 2 है, 3 है, लेकिन जो 4 वाला है, 5 है और 6 है, तो 19.7, 19.8, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से हटी हैं। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पर हैं। फिर उसके ऊपर अपन जा रहे हैं चैप्टर 20 पे, लोकोमोशन, ये स्केलेटन सिस्टम वाला है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो टाइप्स ऑफ ये मूवमेंट दे रखे ये हटे हैं। बाकी 20.2 भी है, 20.3 थोड़ा सा स्केलेटन सिस्टम यहाँ से हटा है, लेकिन इसकी जो थोड़ा बहुत है वो मैं आपको करवाऊँगी, ये ज़रूरी है। बाकी मसल्स वगैरह इसमें दे ही रखे हैं। फिर डिसऑर्डर वगैरह हैं वो लास्ट में वो हट गए। फिर उसके बाद में जो 21st है न्यूरल कंट्रोल, ये ब्रेन वाला, इसमें लास्ट में जाके 21.1, 2, 3, 4 तो है, लेकिन 5 और 6 जो लास्ट वाले चीज़ें हैं वो यहाँ से हटी है। फिर आपका जो 22 चैप्टर जो लास्ट में है वो टोटली हट गया है, तो अपने को ये ज़्यादा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये इतना आपका सिलेबस है जो मैं आपको स्टार्टिंग में करवा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्योंकि चीज़ें कुछ चेंज हो गई, तो अब अपने को 4th और 5th जो यूनिट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 3rd यूनिट हट गई जो इम्पोर्टेंट थी। तो जो 4th और 5th यूनिट है उसमें मैं आज आपको 5th यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ, डाइजेशन वाली। और ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके 12th वाले वीडियो, मतलब 12th में भी है और 11th में भी है, दोनों में। तो मैं वो आपको वीडियो भेज रही हूँ, तो उस हिसाब से आप इसकी तैयारी करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।